अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको एमएस वर्ड सिखा रहा हूं और बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेआउट के बारे में। लेआउट क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या क्या काम है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सी कंप्यूटर स्किल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट का इस्तेमाल पेज की तरतीब तब्दील करने के लिए होता है। इसी तरह हमारा पहला ऑप्शन जो आता है वो है मार्जिन। ये पेज के किनारों को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से अगर आपको जैसे भी इसमें से मार्जिन यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन की मदद से आप पेज के किनारे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आगे आता है ओरिएंटेशंस, लैंडस्केप ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पेज को सीधा बनाता है और इसी तरह लैंडस्केप ओरिएंटेशन पेज को उफ्की बनाता है। इसे आप जैसे भी यूज़ करना चाहें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आगे आता है हमारा पेज साइज़। अगर आपने अपने पेज का साइज़ चेंज वगैरह करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पेज साइज़ रखा जाता है वो A4 रखा जाता है, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं। इसी तरह आगे आता है हमारा कॉलम्स। इसके ज़रिए आप अपने टेक्स्ट को दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स में भी तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने 2 पर क्लिक किया और ये 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसे अपने पैराग्राफ को बड़ा करके दिखा देता हूँ। अभी हम कॉलम पर क्लिक करेंगे, 2 कॉलम्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे 2 कॉलम्स बन चुके हैं। इसी तरह आगे आप इसे 2, 3 या जैसे भी कॉलम इसे देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। इसी तरह आगे आता है हमारा ब्रेक्स। अगर आपने कोई नया सेक्शन या पेज वगैरह शुरू करना है तो आप यहाँ से पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत ही सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसा भी आप रखना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने नया पेज लेना है तो यहाँ से पेज ब्रेक कर देंगे, या अपना आधा टेक्स्ट अगले पेज पर लेके जाना है तो आप अपना कर्सर अपने टेक्स्ट के आगे लेके आएंगे और इसे पेज ब्रेक कर देंगे और आपका आधा टेक्स्ट अगले पेज पे चला गया है और आधा टेक्स्ट पिछले पेज पर ही रह गया है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे आती है हमारी लाइन नंबर। अगर आपने अपनी हर लाइन के साथ कोई नंबर वगैरह देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर लाइन के साथ नंबर लग जाएं ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी लाइन वगैरह हो चुकी हैं, तो आप यहाँ पर इसे नंबर वगैरह भी दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ के साथ नंबर लगें यानी लाइन के साथ ना लगें तो आप होम में जाएंगे और यहाँ से अगर ABC लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अगर गिनती वगैरह लिखना चाहें तो आप यहाँ से वो भी इसे दे सकते हैं। जैसे कि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे 12 पैराग्राफ हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया कि लाइन नंबर हमने कैसे लगाना है और पैराग्राफ नंबर हमने कैसे लगाना है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा। आगे आता है हमारा हाइपरनेशन। हाइपरनेशन का इस्तेमाल लंबे अल्फाज को लाइन के आखिर में 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए होता है ताकि डॉक्यूमेंट ज़्यादा साफ और ख़ूबसूरत नज़र आए। इसके लिए आपको इसे नॉर्मल ही रखना है, ऑटो नहीं लगाना, ऑटोमेटिक नहीं लगाना, क्योंकि ये फिर आपके लफ्ज़ को काट देगा ज़्यादा।
जैसे कि डॉक्यूमेंट लिखा था यहाँ पर और डॉकू यहाँ पर लिख दिया है और मिनट आगे लिख दिया है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने इसे नॉर्मल लगाना है ताकि आपके जो आपको पूरा लफ्ज़ वगैरह है उसे काटे नहीं। जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट हमारा पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे आता है हमारा इंडेंट। अगर आपने अपने पेज को लेफ़्ट या राइट तरफ सरकाना है, थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट की मदद से इसे एक से दूसरी जगह थोड़ा सरका सकते हैं। यानी मैं इसे आपको यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप लेफ़्ट या राइट जैसे भी रखना चाहें और इसे रख सकते हैं। इसकी मदद से आपका पेज ज़ाया नहीं होता और आपकी पेज में काफ़ी ज़्यादा जगह बच जाती है और आप अपना डॉक्यूमेंट बहुत ईजी मुकम्मल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे आता है हमारा स्पेसिंग। स्पेसिंग की मदद से आप अपने पैराग्राफ में मौजूद फासले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ज़्यादा जैसे आप रखना चाहें यहाँ से अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे आता है हमारा सिलेक्शन पेन। जैसे कि ये जो हमारा कर्सर है इसी सिलेक्शन पेन कहते हैं। इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं। आगे तकरीबन हमारा यहाँ तक ही जो हमारी काम की चीज़ें हैं वो यहाँ तक ही हैं। बाकी तो इनका कोई काम नहीं है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।